जब लीलाचार्य श्री शिवसागर जी महाराज की जय। जब भगवान महावीर स्वामी के केवल ज्ञान कल्याण की जय। जब मुनि सौरभ सागर जी महाराज की जय। सभी महानुभाव से निवेदन है कि कृपा करके अपना अपना स्थान ग्रहण करें और शांति बनाए रखें। शीघ्र ही अभी यहाँ पर मुजफ्फरपुर से आए
पारस जैन जी अपना नृत्य पेश करने जा रहे हैं। सभी से निवेदन है जो बीच में खड़े हैं कृपया बैठ जाएं ताकि पीछे वालों को भी दिख सके। अभी थोड़ी देर में ही इस नृत्य नाटिका के पश्चात सेठ सुदर्शन नामक नाटिका का मंचन किया गया है। कलाकार सारे तैयार हो चुके हैं। चंद मिनटों में आपके सामने नाटिका प्रस्तुत की जाएगी। उससे पहले पारस भारत जी जो मुजफ्फरपुर से आए हैं उनका रेडियो तो मंगलाचरण करना चाहते हैं भाई। भारत जी जो मुजफ्फरपुर से आए हैं कृपया समय 2 मिनट का सिर पे कलशा ढारो रे, मेरे प्रभु के सुंदर सिर पर कलशा ढारो रे। पंखिड़ा 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 हो पंखिड़ा।
बेच रहा है? क्या बात है? अरे कौन है? क्या है? मैं हीरो का हार लेकर आया हूँ, इसे मैं बेचना चाहता हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप खरीद सकते हैं। देखो, इस हार को मैं खरीद सकता हूँ। पहले प्रयोगशाला में ले जाऊंगा और प्रयोगशाला में ले जाकर देखूंगा कि ये सच्चा है कि झूठा है। हाँ हाँ, ले जाइए ले जाइए ले जाइए ले जाइए। हाँ हाँ, प्रयोगशाला में ले जाऊंगा। हाँ, तब बताऊंगा कि हार सच्चा है या झूठा है। हाँ 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 हाँ। हार बेचने के लिए तो मैं आया, लेकिन मैं इसे बेचना नहीं चाहता हूँ। मेरे जजमान ने कहा है एक धनाढ़ी व्यक्ति की खोज कर लेना, उनके यहाँ अगर कोई पुत्र हो, उनके यहाँ मैं एक बेटी का रिश्ता तय करके चला जाऊंगा। चला जा यहाँ से, चला जा, 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 चला जा। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? जैसे ही मैंने प्रयोगशाला में उसे डाला तो उन्हें जो वो हार दिया था, वो हार था शीशों का। डालते ही निकल गया। मेरा तो सच्चा हार था, मेरा हीरो का हार था, नौलख का हार था। मुझे हार चाहिए, वरना राजा जी से जाकर कहूंगा। अरे चला जा, क्या कहती है राजा जी से? चला जा, क्या होती है? जा चला जा, चल जा। हार तो वो सच्चा था, लेकिन मुझे वो निगलना था। अब तो मैं निगल गया। राजा जी राजा जी, बहुत सवेरे सवेरे आ गया हूँ, राज दरबार भी नहीं लगा है। राजा जी, लुट गया हूँ मैं, बर्बाद हो गया हूँ। महाराज आइए, आइए महाराज आइए। महाराज लुट गया, बर्बाद हो गया, महाराज लुट गया। अरे नहीं, कौन कहता है? तुम्हें किसने कहा? क्या हुआ तुम्हारे साथ? आपकी नगरी में आया, किसी ने मेरा नौलख का हार रख लिया। किसने रखा? सेठ धन्नामल ने। क्यों? मैं हार बेचने के लिए आया था, मेरा सच्चा हार था। उन्होंने कहा शीशों का हार था, रसायन में डालते निकल गया। कौन सी दुकान है? सेठ धन्नामल। ठीक है, बुलाते हैं उन्हें। द्वारपाल। जी महाराज। सेठ धन्नामल को यहाँ लेकर आओ। जो आ गया महाराज। तुम्हारी बात सच है? हाँ ठीक, सच है मेरी बात। अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो? झूठी नहीं है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। हार बनवाना था, नथनी बनवानी थी, कुंडल बनवाने थे, झुमका बनवाना था, क्या बनवाना था? तोरा बनवाना था, गाय बनवानी थी, बनवाने थे, चूड़ियां बनवानी थी। खामोश। तुम यहाँ राज दरबार में आए हो। तुम्हारे दुकान पर कोई पंडित पहुंचे? मेरे दुकान पर पंडित क्यों पहुंचेगा? मैंने ऐसी कौन सी कथा की जो कथा करवाऊंगा? गलती के लिए कथा होती है। जब मैंने गलती की नहीं। तुम्हारे दुकान पर कोई पंडित पहुंचा, तुम्हें उन्होंने नौलखा? महाराज विराज, मैंने आज तक
जीत जीत के दर्शन किए, कभी हार के किए ही नहीं है। गले में पहनने वाला हार, गले में तो हार तब पहनाते हैं जब किसी व्यक्ति का सर ज्यादा उठ जाए तो उसको मंच पे बुलाओ, हार पहना दो, सर झुक जाता है तुरंत। ये तुमने कहां से सीखा? यही तो मेरे समझ में आया। आज तक जिंदगी भर हार नहीं पहना मैंने। क्यों? सबके सामने गर्दन को झुका के हार को पहनना पड़ता है। हीरो का हार है। हार तो हार, ये नाम इसलिए इसका हार रखा है। तुमने? मैं तो जीत पहनता हूँ, हार तो आज तक पहना ही नहीं। इस समस्या का समाधान कैसे हो? ये आप राजा हो, इस बात को आप देखो। ये मेरे मतलब की बात मेरे पास रखो, अपने मतलब की बात अपने पास रखो। अगर तुम पर हार निकल आया, हार देखा ही नहीं तो निकलेगा कहां से? तुम्हारे पीछे जो पंडित खड़े हैं वो तुम्हारे दुकान पर गए थे। मेरे पीछे? हाँ हाँ, देखो। कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक पीछे देखो। कुछ नहीं है। महाराज इन्होंने मेरा हार लिया था, महाराज इन्होंने मेरा हार लिया था, महाराज इन्होंने मेरा हार लिया था, इन्होंने मेरा हार। पंडित, तेरे पड़े लाइलोन के कीड़े, चला जा यहाँ से मनोज कही के। महाराज इन्होंने हार लिया। शेर धनावल, पंडित जी का कहना है कि तुमने उनका हार लिया था। ये शकल से पंडित लगता ही नहीं है। और मेरू क्या है, कपड़े छीन कर पहन के लाया। हार तो सच्चा है। पंडित झूठा, हार सच्चा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये देखो, कोई माला भी नहीं है, अल्फी माला नहीं, तुलसी माला नहीं, चंदन का तिलक नहीं। ये राज दरबार है। मैंने कब कहा ये मेरा दरबार है? राज दरबार में शालीनता चाहिए। द्वारपाल, मेरे मित्र सुदर्शन को लेकर आओ। मेरा मित्र सुदर्शन जोहरी का काम करता है और हीरो की पहचान एक जोहरी कर सकता है। यहाँ तो मेरा हार दे दियो। क्या करेगा? वरना तेरा श्राद्ध खाने आऊंगा। श्राद्ध खाइयो अपनी माँ का, श्राद्ध खाइयो अपने खानदान का। पंडित की नीयत हमेशा खाने में लगी है, मेरा श्राद्ध खा लेगा। क्या हुआ सेठ धन्नावल? ये यूं कह रहा है कि मैं तेरा श्राद्ध खाने आऊंगा। पंडित जी, श्राद्ध तो जब होता है जब कोई मर जाता है। राजा जी, मैं इसके जीते जी श्राद्ध खाना चाहता हूँ। क्यों? ये मेरा हाथ देगा तो नहीं खाऊंगा। चला जाओ यहाँ से, चला जाओ यहाँ से, चला जाओ, चला जाओ, चला जाओ। मिले मित्र से मित्र, मित्र से मिले मित्र से मित्र। सुदर्शन आओ, तुम्हारा स्वागत है। इस राज दरबार में एक तरफ पंडित जी हैं और दूसरी तरफ सेठ धन्नावल है। हमारा ये कहना है कि सेठ धन्नावल ने इनसे 9 लाख का हार लिया और पंडित जी का कहना है कि इन्होंने इन्हें दिया। सेठ धन्नावल कहते मैंने पंडित नहीं देखा ना हार देखा।
तो इस बात का फैसला कैसे हो? राजा जी, अगर आपने मुझे बुलाया तो फैसला अवश्य होगा। मैं बात कर लूं? हाँ हाँ करो। चाचा, 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 चाचा दिन में नहीं सोया करते। चाचा खड़े खड़े नहीं सोया करते, अगर दिन में सो भी जाते हैं तो। चाचा दिन में सोया नहीं करते। मुझे लेके चल बेटा, राजा तेरा मित्र है, राजा तेरा मित्र है, मुझे लेके चल बेटा, मुझे लेके चल बेटा, मुझे लेके चल बेटा, मुझे लेके। चाचा अगर आपने हार लिया हो तो दे दो। बेटा तेरे सर की कसम, तेरे नहीं, इस द्वारपाल के सिर की कसम। ना तो मैंने हार देखा और ना मैंने ये पंडित देखा। राजा जी ऐसे कैसे होगा फैसला? ये आप देखो। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं। राजा जी मेरे मन में विचार है, मुझे एक रात्रि का समय दे दिया और इनको मेहमान खाने में रखे। मैं नहीं रहूंगा किसी भी खाने में। मेहमान खाने में रहोगे चाचा? मेहमान खाने कब से हो गए? अतिथि भवन तो दुनिया लिखती है। राजा गए मेहमान खाने, हाथी खाने, रथ खाने। आज 56 लोग का स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। मैं नहीं जाऊंगा, मेरा नियम टूट जाएगा। जब से मेरा विवाह हुआ है जब से लेके अब तक शाम का भोजन मैंने अपनी पत्नी के साथ किया है, वो नहीं जाएगा। बड़ा गंदा नियम है। अगर पत्नी मायके चली गई तो शाम का उपवास रख लूंगा। अगर 7 दिन के चली गई दोपहर में खा लिया करूंगा, शाम को थाली रख दिया करूंगा। नियम नहीं तोड़ोगे। मेरे जैसे जाने कितने छुपाए बैठे, मैं तो बता दिया बस, इतनी बात है। ऐसा क्यों होता है? जब फेरे होते हैं, फेरों के बाद दूल्हा दुल्हन को एक साथ बैठ के एक थाली में भोजन करवावे, वो दिन याद आता रहे शाम का फिर कोई है। राजा जी ने ले जाओ, द्वारपाल ले जाओ मेहमान खाने। नहीं जाऊंगा। ले जाओ। नहीं जाऊंगा। ले जाओ। नहीं जाऊंगा। ले जाओ। देखो सुदर्शन, होली उत्सव आ रहा है और इस होली उत्सव में हमें उपहार भी बांटने हैं, सारी तैयारियां करनी है। और जैसे ही हार की सूचना मिले तुम मेरे पास दौड़े चले आओ मेरे साथ आओ। सुदर्शन, आप अपने जैन समाज के नगर सृष्टि हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, आपको क्या काम सौंप दिया है? बताओ। फैसला करना है। सेठ धन्ना मल ने वो हार रख लिया है, बस इतनी सी बात। आप इतनी सी बात समझ रही हो? नगर श्रेष्ठी हूँ और कहते हैं कि नगर श्रेष्ठी के हाथ से कोई फैसला झूठा नहीं होता, सच्चा होता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप राज दरबार में गए क्यों? मुझे बुलाया है, राजा मेरे मित्र हैं और उन्होंने बुलाया तो मुझे जाना पड़ता है। एक काम कीजिए, चाची के पास जाइए, कान इधर लाओ ना और चाची से बोलना कि चाचा को सुबह ठीक है, होली उत्सव की सारी तैयारी रखना और मैं चाची से जाकर यही बात बोलूंगा। अरे सुनो तो। अरे मैं बाद में सुनूंगा। होली के लिए सामान मंगाना है। अरे हाँ ले आऊंगा ना, ले आऊंगा। हाँ ले आऊंगा। राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो। राजा जी
हार तो मिल गया है। अच्छा, उन्हें बुलाया जाए। हाँ, द्वारपाल, सेठ धनावल और पंडित जी को ले आओ। चाचा, चाचा रात्रि में नींद कैसी आई? बेटा पूछ कर मत ले, रात में नींद बिल्कुल नहीं आई। क्यों? जिस मकान में ठहराया था उस दीवार में था रोशनदान, रोशनदान के साथ में था ये पंडित बेईमान। इसने क्या किया? इसने पूरी रात सोने नहीं दिया। जब बीच में दीवार की तो बीच में दीवार की तो रोशनदान कहाँ जाता वो? उससे क्या हुआ? रोशनदान में अपना चेहरा निकालता था, यूं कहता था, सेठ धनावल या तो मेरा हार दे दे वरना तेरा श्राद्ध खाऊंगा। चाचा, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैं नहीं देखूंगा। चाचा, एक उपहार लाया हूँ। बेटा मैं घर जाकर देख लूंगा। यही देखना पड़ेगा। नहीं देखूंगा। ये देखो चाचा। ना, मैं सुंदर सुंदर लाइटें देख रहा हूँ। चाचा हार देखो। मैं सुंदर पंडाल देख रहा हूँ। चाचा मेरे हाथ में क्या है ये देखो। ना ना, मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ। चाचा देख तो लो। चाचा क्या देख रहे हो? मैं ये देख रहा हूँ कितनी सुंदर व्यवस्था है, कितना सुंदर पंडाल है। चाचा मैं भी बहुत सुंदर हार लाया हूँ। मैं हार के दर्शन नहीं करता, जीत के करता हूँ। आज तो करने पड़ेंगे। नहीं करूँगा। ये देखो चाचा। तेरी चाची? हाँ, मैंने बोला कि चाचा को सुबह फांसी हो जाएगी। अब बस चाची ने हार दे दिया। उस बुढ़िया मनुष्य से मैंने ये कहा था 7 घड़ों के नीचे दबा के रखिए, उसने दे दिया। द्वारपाल पकड़ लो, ले जाओ। तुम्हें 30 दिन की कारागृह मिलती है। महाराज मर जाऊंगा। 40 दिन। महाराज मर जाऊंगा। 50 दिन। महाराज मर जाऊंगा। 60 दिन। ठीक है महाराज, ठीक है। पंडित जी, ये लोग नहा। राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो। राजा जी। हाँ हाँ। हार तो मिल गया। हाँ। एक विशेष बात कहनी है। हाँ हाँ। थोड़ा सा नाश्ता करवा देते तो ठीक था। अब हार मिल गया, नाश्ता भी करोगे? नाश्ता नहीं तो भोजन का समय हो गया, भोजन करवा दीजिए। हम सिर्फ नाश्ता करते हैं। नाश्ता आप कर लेना, भोजन हमें करा देना। तुमने कभी अपने घर में भी नाश्ता किया कि नहीं? बाहर तो कर लेते हैं, घर में भोजन ही करते हैं। घर में व्यवस्था नहीं है। अब नाश्ता कौन बनाए, सीधा भोजन ही बना देते हैं। नाश्ता हो जाएगा। आप भी करेंगे? पंडित जी अपने घर चले जाओ, ये राज वैभव है। रात्रि में आपने भोजन किया ही होगा। रात्रि का भोजन किया है तो दिन में नहीं करेंगे? राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो। राजा जी। क्या? नाश्ता करवा देते तो अच्छा ही था। भोजन ही करवा दूं और भी अच्छा हो जाएगा। कल आना। ठीक है। नाश्ता करवा देते तो ठीक। चले जाओ। राजा जी। क्या? अगर तैयार हो गया हो तो आ जाओ। चले जाओ यहाँ से। तो सुदर्शन जी, तुमने अपने हमारे नगर में जो धूम मचा रखी है, जो तुमने यहाँ पर धूम मचा रखी है,
मंदिर बनता है तो बढ़ चढ़कर आप दान देते हैं। गजरत महोत्सव होता है तो उसमें भी आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जैन धर्म की ऐसी प्रभावना को आप भाते हैं। आपका समाज इतना शिक्षित है, आपका समाज कभी विचलित नहीं होता है। आज मैं समझ गया हूं, जहां पर सदा व्यवहार होता है, सदाचार होता है, पिता पुत्र का रिश्ता बरकरार होता है, अपने रिश्ते में कभी दरार नहीं आने देते हैं। जो माता पिता की सेवा करता है वही मंदिर में पूजा करने का अधिकारी है, ऐसा हमारे जैन भाई कहते हैं, सुदर्शन कहते हैं। जिन्होंने अपने माता पिता के आदर नहीं किया, सुदर्शन जी ऐसा ही बोलते हैं ना सबको आप, कि जिन्होंने अपने माता पिता का आदर नहीं किया, अपने बुजुर्गों का आदर नहीं किया, वो पूजा के लायक नहीं है और किसी साधु संत के चरण पकड़ने के लायक नहीं है। सभ्यता शुरू होती है घर से, पहुंचती है मंदिर तक। ये सुदर्शन आपकी सभ्यता, आपकी शालीनता और आपका जैन धर्म जिस तरफ देखो समृद्धि समृद्धि लाता है। आओ मेरे साथ। सुदर्शन, काफी चर्चा का विषय है, मैं तुमसे सारी बातें सीखना चाहता हूँ। जिस घर में संस्कृति बिखरती हो, शालीनता हो, माता पिता का सत्कार हो, भाई बहन का दर्जा हो, वहां पर कभी दरिद्रता आ ही नहीं सकती, हमेशा संपन्नता ही संपन्नता आती है। मेरे प्रजाजनों, आपको होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। महाराज बोलो। हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। किसी डब्बे में भर के दे दो तो अच्छा लगेगा। ऐसे तो हार्दिक शुभकामनाएं मैं भी बोल दूंगा।
हमारे लिए क्या होली उत्सव में आप क्या व्यवस्था की है? आपके लिए महारानी ने जैसे जैसे वस्त्रों का अभाव होता है, हमारी महारानी को ख्याल रहता है कि प्रजा के लिए कुछ ना कुछ बांटना अवश्य होता है। क्या व्यवस्था की है? हमारी महारानी ने इस होली उत्सव में आपके लिए कंबल वितरित किए जाएंगे। जय हो, जय हो। होली गई, सर्दी गई, गर्मी आ गई, कंबल हमारे सर पर आ गया। महाराज, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, गर्मियों में कंबल क्या करूँगा? इससे तो मच्छरदानी दिलवा दो बेटी। क्यों, क्या बात है? तराई का इलाका है, मच्छर ही मच्छर है, काटते बहुत। महारानी से पूछना पड़ेगा। कंबल दिलवा दो साथ में बिछाने के लिए, बिस्तर। अभी तो कंबल मिलेंगे, बिस्तर दे दो तो ठीक है। कंबल में संतुष्टि नहीं, इतना बिस्तर मिलेगा कंबल फट जाएगा। वो क्यों? क्योंकि आधा बिछाऊंगा, आधा ओढ़ूंगा, पैरों में डलेगा तो फट जाएगा। महारानी, जनता खड़ी है, उनको राजा को जवाब देना पड़ता है। हमने आपसे कहा था अगर कोई किसी को वस्तु दी जाए तो वो पूरी दी जाए। एक काम करो ना, 2 कंबल दे दो, एक बिछा लेंगे, बोल लेंगे। सुनो प्रजाजनों, व्यवस्था पूरी है, अब एक एक कंबल मिलेगा। घोषणा दूसरे की हो चुकी है, दूसरे की घोषणा हो चुकी है। जब तक सरकार बदल जाए हम तो यूं ही रहे बस। बच्चों के लिए भी दे देना छोटे छोटे कंबल, मेरा 2 महीने का बच्चा, उसके लिए छोटा सा कंबल देना। आप प्रसन्न हो? प्रजाजनों, आप हमारी बात से प्रसन्न हो? प्रसन्न हो तो ऐसे कैसे प्रसन्न हो? आपने मुंह पर हाथ रख रखा है, कैसे प्रसन्न हो? इनको एक कंबल तो पूरा दे दो और आधा आधा कंबल साथ में दे दो। प्रजाजनों, आपको पूरा कंबल मिलेगा, साथ में आधा कंबल मिलेगा। आधे कंबल का क्या होगा? सुनो राजा जी, वो आधा कंबल जो बचेगा ना, अपने किले के सामने कंबल होगा, वो बांधेंगे ना, वो पायदान, जिससे धूल अंदर ना हो। देखो, महारानी जो कहती है, महारानी के नाम के सामने गजवानी लगता है। हाथी पर तो सभी महारानी बैठ गई, कुछ नहीं गजवानी। सुनो, हमारी रानी ने जो कहा है वो आपके लिए अवश्य होगा। प्रजाजनों, जाओ, आशीर्वाद है तुम्हें, आशीर्वाद लाओ। आशीर्वाद का मतलब है फूलो फलो। आशीर्वाद का मतलब है कि तुम्हारा हर क्षेत्र में तुम्हारी वृद्धि हो।
चले नहीं बनेगा, ऐसे चलेंगे नहीं। मेरा कहने का मतलब है आने वाले समय में तुम्हारे जो कच्चे घर हैं वो पक्के कर दिए जाएंगे और हर क्षेत्र में तुम्हारी वृद्धि होगी। प्रजाजनों, आपने राजा जी की बात सुन ली, आप प्रसन्न हो? आशीर्वाद है तुम्हें। राजा जी तो हाथ धोकर पीछे पड़ गए। हाथ धोकर नहीं, नहा धो के पीछे पड़े।